प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ आप, लेकिन हमल नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही या हमल ठहर जाता है तो शुरू के 3 माह के अंदर ही मिसकैरेज हो जाता है बार बार, या फिर आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती, जिसकी वजह से डॉक्टर्स आपको मशवरा देते हैं अबॉर्शन करवाने का। अगर आप भी इस किस्म के मसाइल का शिकार हैं तो आज की वीडियो आप दोनों के लिए, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हामिला होने से पहले जब आप हमल के लिए कोशिश कर रहे हों तो उस वक्त कौन से ज़रूरी टेस्ट आपको अपने डॉक्टर से मिलकर करवा लेने चाहिए ताकि प्रेगनेंसी भी आसानी से कंसीव हो जाए और शुरू के 3 माह के अंदर आपके मिसकैरेज के चांस भी कम हो जाएं और फिर आपके बच्चे की ग्रोथ भी प्रॉपर तरीके से नॉर्मल होती रहे। बाद में पछताने से बेहतर है कि शुरू में ही आप दोनों मर्द खवातीन अपने ये टेस्ट करवाएं अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं। जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले तो शादी के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि आपने एक विजिट करना है अपने गायनी के डॉक्टर को, जो बहुत ज़रूरी है। और ये पहला विजिट दोनों ने करना है, हस्बैंड वाइफ दोनों ने जाना है। तो इस पहले विजिट में आपके गायनी डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, आपकी सर्जिकल हिस्ट्री, कोई ऑपरेशन वगैरह तो पहले नहीं हुआ, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो अगर आपके अंदर हैं तो आगे चलकर आपके बेबी में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, फिर कुछ अद्वियात अगर आप मियाँ बीवी दोनों में से कोई खा रहे हैं वो नुकसानदेह हो सकती हैं, ट्रेटोजेनिक होती हैं जो बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स पैदा करती हैं। अब एक विजिट हो गया आपका गायनी के डॉक्टर के पास, दोनों हस्बैंड वाइफ का। बाज़ औक़ात मेल्स इस चीज़ को हेजिटेट करते हैं कि वो अपना टेस्ट करवाना पसंद नहीं करते, लेकिन ये ज़्यादती है। अगर आप दोनों मियाँ बीवी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो दोनों के टेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी हैं। और मेल का पहले विजिट पे ही ये सिंपल एक टेस्ट होता है जिसे सीमन एनालिसिस कहते हैं, वो अगर ठीक आ जाता है तो फिर मेल को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, उसको फिर अपनी वाइफ के इलाज पे फोकस करना चाहिए। अब सीमन एनालिसिस जब मेल का करवाया जाता है, मनी का टेस्ट, उसके अंदर आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल होना चाहिए, स्पर्म की मोटिलिटी नॉर्मल होनी चाहिए, स्पर्म के अंदर डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए ताकि प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी हो और बाद में मिसकैरेजेस ना हो और बच्चे की ग्रोथ भी सही तरीके से हो। अब जब आपका सीमन एनालिसिस बिल्कुल ठीक है तो उसके बाद फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए स्पर्म के साथ एग का मिलना जरूरी होता है जो फीमेल के अंदर बनता है। अब फीमेल के अंदर एग की क्वालिटी का अच्छा होना जरूरी है। इसके लिए आपके डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगे सबसे पहले कि आपको मेंसेस हर महीने नॉर्मली आते हैं, आपका साइकिल कैसा है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं है, या आपके मेंसेस के अंदर कोई रुकावट तो नहीं है। वो ये जज करने की कोशिश करते हैं कि आपको एक्चुअली ओवुलेशन नॉर्मली हो रही है या नहीं, अंडे का इखराज, अंडे आपके अंदर बन रहे हैं कि नहीं। इसके लिए आपके ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं जिसमें FSH है या प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि एग्स और स्पर्म्स पहले यही 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये अच्छी क्वालिटी के होंगे तो फिर हमल भी आसानी से हो जाएगा, हमल ज़ाया भी नहीं होगा और बच्चे की ग्रोथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फीमेल के लिए वो है आपकी HP, हीमोग्लोबिन का टेस्ट लाजमी करवाएं प्रेगनेंसी अगर कंसीव नहीं हो रही या आप कोशिश कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि HB अगर आपकी कम है तो जब आपको प्रेगनेंसी होगी तो हमल के दौरान फर्दर आपकी HB ड्रॉप करनी है, तो HB के लो होने की वजह से आपके बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। तो एटलीस्ट आपकी हीमोग्लोबिन जब 11 पे या इससे ज़्यादा आ जाती है तब आप कंसीव करने के लिए प्लान करें, और अगर कम है तो डॉक्टर से आयरन के सप्लीमेंट और इसकी मेडिसिन लें ताकि आपकी HB बेहतर हो सके। अब हीमोग्लोबिन के बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो खातून ने करवाना है कपल में से, वो है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, यानी आपके पेट का एक अल्ट्रासाउंड आपके डॉक्टर करेंगे। उसके अंदर ये देखा जाता है
है कि कहीं आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट तो नहीं है, जो प्रेगनेंसी ना होने की एक बहुत बड़ी वजह बनते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसे हम कहते हैं PCOD, तो इसको इवेल्युएट किया जाता है। या फिर आपके बच्चेदानी के अंदर कोई रसोलियां तो नहीं है, फाइब्राइड्स वगैरह, कि अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आगे चलकर आपकी प्रेगनेंसी की ग्रोथ में जो रुकावट तो नहीं बनेगी। फिर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे अगर डॉक्टर को किसी किस्म का कोई शुबा हो तो आपको ट्रांसवेजाइनल TVS अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें मजीद डिटेल आपके फीमेल के स्ट्रक्चर की अंदर से देखी जा सकती है, यूट्रस, ओवरी और सर्विक्स वगैरह की। अब पेट का अल्ट्रासाउंड हो गया, इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फीमेल के लिए वो है चेकअप विद गायनी डॉक्टर। आपकी गायनी की जो डॉक्टर हैं आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगी, मैनुअली आपके PV कर सकती हैं। तो उसमें आपने कुछ चीजें अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी होती हैं कि अगर आपको कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है या आपको कोई इन्फेक्शन है तो उसका इलाज बहुत ही जरूरी है प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, क्योंकि बाद औक़ात ये होता है कि अगर आपकी बच्चेदानी के अंदर सोजिश है, सर्विसाइटिस है, वेजाइनाइटिस है या आपकी ट्यूब्स के अंदर इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन की वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती जल्दी, और अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो भी जाती है तो अर्ली मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो इसलिए लिकोरिया का इन्फेक्शन जैसे होता है, डिस्चार्ज आपको आता है, स्मेली डिस्चार्ज है अगर, तो आप अपने डॉक्टर से इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लाजमी करवाएं। कुछ साइंस अगर आपको फील होते हैं तो आप अपने डॉक्टर को बताएंगी कि मुझे पेशाब में जलन होती है, दर्द होता है या रुकावट होती है, या पेट के निचले हिस्से में नाभ से नीचे आपको दर्द रह सकता है, आपको बुखार की शिकायत हो सकती है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग यानी कि एलर्जी जैसी शिकायत हो सकती है इस इन्फेक्शन की वजह से। तो इन्फेक्शन को लाजमी ट्रीट करें अगर जल्दी कंसीव करना चाहती हैं और अपने हमल को सेव रखना चाहती हैं बाद में। अगला जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है शुगर का टेस्ट। दोनों मियां बीवी ने करवाना है। HbA1c किया जाता है, पिछले 3 माह का शुगर का रिकॉर्ड देखा जाता है। अगर मेल के अंदर शुगर है तब भी स्पर्म की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। फीमेल के अंदर अगर शुगर है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी मुश्किल होती है, और अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस फीमेल के अंदर भी हो जाती हैं, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से हमल के दौरान जो शुगर हो जाती है फिर उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हमल नहीं ठहरता, पेचीदगियां हो जाती हैं बच्चे के अंदर भी। तो अगर पहले से शुगर है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले अपने शुगर को कंट्रोल करें, और अगर आपकी शुगर बॉर्डर लाइन पे है यानी कि प्री डायबिटिक आप हैं तो तब भी डॉक्टर्स आपको एहतियात परहेज बताएंगे। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो हस्बैंड वाइफ दोनों ने करवाने हैं। उसमें हेपेटाइटिस C है, हेपेटाइटिस B है, HIV और सिफिलिस का टेस्ट किया जाता है। ब्लड ग्रुपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लाजमी करवानी चाहिए, क्योंकि जब पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप हों हस्बैंड वाइफ के तब भी कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। फिर इसके साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है थैलेसीमिया। एक बीमारी होती है जो बच्चों के अंदर एक तरह का यूँ समझ लें कि ब्लड कैंसर होता है। अगर आपको थैलेसीमिया नहीं भी है तो आप थैलेसीमिया के कैरियर्स हो सकते हैं, तो इसकी स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर बच्चे को खुदा ना खास्ता थैलेसीमिया मेजर हो जाता है जो एक तरह का ब्लड कैंसर होता है और बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता, उसकी जिगर और तिल्ली जल्दी ख़राब हो जाती है, बार बार खून लगाने की ज़रूरत पड़ती है बच्चे को। अगर आप पे खातून है और आपको कील महासों का मसला है, एक्नी है, तो उसके लिए आप कुछ मेडिसिन खा रही हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि प्रेगनेंसी अगर आप खाते खाते उनको कंसीव कर लेती हैं तो आपके बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं, तो वो भी डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर अपने हार्मोन के लेवल को मेंटेन रखने के लिए अपना थायराइड का चेकअप बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें T3, T4, TSH और थायराइड स्कैन करवाया जाता है। और फाइनली एक चीज़ पे फोकस करूंगा कि प्री प्रेगनेंसी विटामिन्स बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसमें फोलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैदाइश के बाद बच्चों के अंदर आपने देखा हो कि अगर रीढ़ की हड्डी पे फोड़ा बना हो या दिमागी तौर पे बच्चों की ग्रोथ ना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फोलिक एसिड शुरू कर ले प्रेगनेंसी कंसीव करने से 2-3 माह पहले, और पहले 3 माह में कंसीव करने के बाद भी जारी रखें तो 90% चांसेस कम हो जाते हैं इस किस्म की जो पैदाइशी बीमारियां या बच्चे की ग्रोथ रुक जाने के जो प्रॉब्लम होते हैं। तो डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, जल्दी जल्दी अपने हस्बैंड को साथ लेके जाइए और जल्दी से ये टेस्ट करवा लीजिए ताकि प्रेगनेंसी आप जल्दी कंसीव कर सकें, क्योंकि बेस्ट एज होती है 20 से लेकर 25 तक,
और अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा हो जाती है तो याद रखें कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी 50% कम हो जाते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड मजीद अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।